हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलिट्री साइंस एंड डिफेंस स्टडीज़। स्वागत है आप सभी का मिलिट्री साइंस एंड डिफेंस स्टडीज़ के ऑडियो आर्टिकल में। मैं डिफेंस वॉरियर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं मणिपुर की पूरी कहानी। स्टॉप वायलेंस इन मणिपुर। मणिपुर प्राचीन परंपराओं और संस्कृति समृद्धि प्रतिमानों का मिश्रण है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में राज्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व इसके शास्त्रीय और लोक नृत्य के रूपों द्वारा किया जाता है। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिस पर हम बात करने वाले हैं। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है मणिपुर, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों और नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत जाना जाता है। 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के तहत राज्य के रूप में शामिल हुआ। आइए जानते हैं मणिपुर की सामाजिक स्थिति के बारे में। मणिपुर की जनसंख्या 30 से 35 लाख है। यहाँ 3 मुख्य समुदाय रहते हैं: मैतेई, नागा, कुकी। मैतेई समुदाय में ज़्यादातर लोग हिंदू और मुस्लिम हैं, जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। नागा और कुकी ज़्यादातर ईसाई हैं। नागा और कुकी जनजाति को दर्जा यानी अनुसूचित जनजाति का मिला है। पॉलिटिकल की बात करते हैं तो मणिपुर के कुल 7 विधायकों में से 40 मैतेई समुदाय से आते हैं, 20 नागा से आते हैं और कुकी जनजाति से आते हैं। अब तक 12 मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें से केवल 2 ही जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति के थे। मणिपुर की भौगोलिक संरचना के बारे में बात करें तो थोड़ी विशिष्ट है। मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में है और बाकी तरफ से पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह दिखाई पड़ते हैं। मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये समुदाय इम्फाल वैली में बसा हुआ है। 90% पहाड़ी इलाके में प्रदेश की नयात प्राप्त जनजाति रहती है। इसे पहाड़ी और घाटी के बीच जो विवाद है वो बहुत पुराना है और संवेदनशील भी। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको भी आरक्षण मिले। समुदाय ने इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका भी डाली। मैतेई समुदाय की दलील है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और इसके पहले मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इनका कहना है कि अभी मुझे स्पेशल एक्ट के थ्रू आरक्षण मिलना चाहिए। ये कहानी उन दिनों की है जिसने पूरे दुनिया को दिल दहला दिया। ये कहानी एक स्त्री की है। कहते हैं कि औरत इज्जत करना एक इज्जतदार मर्द की निशानी होती है। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। इस दरिंदगी की एक कहानी भारत संस्कृति और परंपरा और नारियों की इज्जत करने वाले देश के रूप में हम देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा नारियों को सपोर्ट करता है। कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा। जहाँ नारियों की इज्जत नहीं हो रही है, वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में कैसे दिखाई देगा? क्या यही छवि थी भारत की जो आज हम मणिपुर केस के रूप में देखे? क्या यही घटना थी जो हम मुंबई में देखते हैं? आज जगह जगह पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता आ रहा है। क्या ये वही पुरुष हैं जो नारियों की इज्जत करते हैं? यही इज्जत है ये जो पुरुष करते हैं? ये कहानी उस नारी की है जिसने सभी नारी को आक्रोश में ला दिया। ये कहानी है मणिपुर की। जब दंगा भड़क गया, कुछ लोग अपनी याचिका को जाहिर करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, रास्ते पे निकले हुए थे और करीब 800 से 1000 लोग थे। जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी बात को रखना गलत है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अपनी बात को इस तरह रखना ज़रूर गलत है। ये कहानी है जब दंगा भड़क गया और पूरे गांव में हड़कंप मच गई और वहाँ पे दंगाइयों ने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। तब वही 5 लोग कुछ भागकर जंगल की तरफ गए, उन्हें
नोककोप सेकाई पुलिस में द्वारा बचाया गया और उसमें 56 साल के एक युवा थे जिनको मार दिया गया और कुछ लोग थे वहाँ पे, उनके साथ कुछ टोटल 5 लोग थे जिसमें 56 साल के जो युवा थे उनको मार दिया गया और वहाँ पे 3 स्त्रियाँ थीं। 3 स्त्रियों के कपड़े निर्वस्त्र कर दिए गए और उन्हें में से एक युवती बच के भाग गई। 2 युवतियों के साथ रेप हुआ और उनसे छोटे भाई को जब विरोध किया तो भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। इस बीच एक महिला भाग निकली। इन्हीं बीच दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया, जिसे आंख मूंदकर पूरी मणिपुर की जनता देख रही थी, उस तमाशे का वीडियो बना रही थी और वायरल कर रही थी। क्या यही मर्दों की निशानी है? क्या यही भारत की निशानी है? क्या यही छवि भारत की है? इस सभी पर प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में स्थापित कर दिया गया है। मेरे यानी डिफेंस वॉरियर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी।